आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज भगवान के घर वकालत नहीं होती। भगवान के घर वकालत नहीं होती, लेकिन सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। लोग सोचे कि हमें हमारे गुनाहों की सजा ना होकर के माफी हो जाएगी, हम वकील कर लेंगे। लोग आ जाते हैं गुरु चरणों में और वो सोचते हैं कि हमने जो अपराध किए हैं वे अपराध कबूल ना हो। कितना भी निवेदन करिए, कितने भी गुहार करिए, जो गलतियां हुई हैं उनकी सजा तो मिलेगी। इसलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि चलते समय सड़क पर ध्यान ना दो, मार्ग पर ध्यान ना दो, रास्ते पर ध्यान ना दो, तो पत्थर की ठोकर पैरों को लहूलुहान कर सकती है। देख करके ना चलो तो कांच और कांटों की चुभन हमारी चाल को बिगाड़ सकती है। इसलिए आगे बढ़ना है और कदम रखना है तो देख करके रखिए। हमारी संस्कृति में हमें तो सिखाते हुए कहा कि एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना चाहिए। क्या? एक एक कदम फूंक फूंक करके रखना चाहिए। इसका मतलब है कदम उठाने से पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि मैं जो करने जा रहा हूं वह करने जैसा है या नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं। आदमी सोच और विचार करके कार्य करे तो कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ ना हो, लेकिन जब बिना विचारे काम होते हैं तो तकलीफ के अलावा कुछ नहीं। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे देश में ज्ञान की बातें बेचने के लिए गए। क्या? अच्छी अच्छी बातें बेचने के लिए गया, लेकिन उस देशवासियों ने उसके ज्ञान की कोई कीमत नहीं समझी। वो जिससे भी कहता कि मैं यहां पर ज्ञान की बातें बेचने आया हूं, तो लोग उसको ऊपर से नीचे तक देखते और कहते कि चल आगे बढ़ जा। बेचारा कई दिन तक उस देश में घूमा, लेकिन किसी ने भी एक भी ज्ञान की बात, बड़ा निराश था, बड़ा उदास था, या यूं कहें कि हताश था। उसे लगा कि मैं गलत देश में आ गया जहां पर ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई पूछ परख ही नहीं है। यहां के लोग दुनिया की चीज खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान की बातें नहीं लेना चाहते। वह उदास जा रहा था कि चलो चलते हैं अपने ही देश, या फिर इस देश को छोड़ करके और किसी देश, वहां पर जाकर के किस्मत आजमाएंगे और लोगों को कुछ बेचेंगे। लेकिन
उस देश को छोड़ता उससे पहले उसे एक व्यक्ति मिला। बोले, परदेशी लगते हो? उसने कहा कि हाँ, परदेशी हूं, लंबे समय से आपके देश में हूं। क्या करते हो? कुछ नहीं, ज्ञान की बातें बेचता हूं। लेकिन आपके देश में कोई ज्ञान की बातें लेने वाला नहीं, इसलिए निराश होकर के दूसरे देश जा रहा हूं। उसने कहा, ज्ञान की बातें बेचते हो? बोले, हमारे यहां तो पहली बार इस प्रकार का कोई व्यापारी आया है, पर तुम आए हो और खाली हाथ जा रहे हो, तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम खाली जाओ। आए हो तो कम से कम एक ज्ञान की बात मुझे बेच ही जाओ। कम से कम तुम्हारी एक बात बिकेगी और हमारे देश की लाज बचेगी। अन्यथा तुम तो बाहर जाकर के कहोगे कि वहां एक भी व्यक्ति ज्ञान की बात लेने वाला नहीं मिला। चलो, एक ज्ञान की बात दे दो, लेकिन ज्ञान की बात देने से पहले ये बताओ कि तुम्हारी एक बात की कीमत कितनी है? उसने कहा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 सोने की दीनार लेता हूं, इससे ज्यादा मेरे ज्ञान की बात की कोई कीमत नहीं है। 500 सोने की दीनार एक बात की? उसने कहा, हाँ, एक बात की 500 दीनार। उसे लगा बोल दिया है तो लेना तो पड़ेगा। उसने कहा, चल, यदि इतनी कीमती तेरी बात है तो एक ज्ञान की बात दे, ये पैसे ले। उसने 500 सोने की दीनार गिन करके दे दी। उसने बात कहना प्रारंभ की। बात क्या थी? उसने ज्ञान की बात कही, कभी भी कोई काम करो तो सोच विचार के करो, बस, बात खत्म। कभी भी कोई काम करो तो सोच विचार करके। इतनी बात 500 दीनार में बेच करके वो चलता बना। उसको लगा, यार मैं तो बेवकूफ बन गया है? इतनी सी बात के 500 दीनार ले ली, और मैं भी मूर्ख की मैंने दे दिया। पर कोई बात नहीं, अब दे दिया तो दे दिया। 500। वो लंबे समय से अपने घर से दूर था। वो भी यहां पर व्यापार करने के लिए ही आया था। वो उस देश का नहीं था, लेकिन उसका काम अच्छा चला। उसे लगा कि 10-12 साल मुझे परदेश में रहते हुए हो गए हैं और बहुत कमाई हो गई है। इस व्यक्ति ने 500 दीनार में ज्ञान की बात बेच करके पहली बार मुझे किसी ने बेवकूफ़ बनाया। चलता है, इतना कमाया है, 500 दीनार कोई घाटे का सौदा नहीं कह सकते, ठीक है, दे दिया। पर खटक तो उसके मन में थी कि यार एक कितनी सी बात की 500 दीनार चली गई। घर जाने के लिए, अपने देश जाने के लिए निकला, और अपने आने की सूचना उसने घर में पहुंचा भी दी कि मैं फलाने दिन पहुंच जाऊंगा। लेकिन पूरा दिन निकल गया, नहीं पहुंचा। रात चढ़ने लगी, नहीं पहुंचा। पत्नी इंतजार कर करके थक गई और सो गई। उसका इकलौता बेटा भी सो गया, दोनों सो गए। हो सकता है आज नहीं कल आएंगे। और ये भला आदमी देर रात घर पहुंचा, जब पत्नी बच्चे सब सो चुके थे। अब ये जैसे ही घर में प्रवेश करता है, वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी परपुरुष के साथ सो रही। उसे काटो तो खून नहीं। उसे लगा कि मैं बाहर जाकर के व्यापार कर रहा हूं, इतनी मेहनत मशक्कत करके, पसीना बहा करके दौलत कमा रहा हूं, इसके लिए भेज रहा हूं, और ये यहां पर इस प्रकार की हरकतें कर रही। आज इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ कि आज मैं दिन में नहीं आया। अच्छा हुआ कि आज रात में अपनी आंखों से इस दृश्य को देख लिया। किस्सा ही खत्म हो जाना चाहिए। और उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली और धीरे धीरे अपनी पत्नी के पास वह तलवार लेकर के पहुंचता है। लेकिन जैसे ही पहुंचता है, उसे 500 दीनार में खरीदी हुई ज्ञान की बात याद आती। कोई भी कार्य करना सोच विचार करके। 500 दीनार में बात खरीदी थी, उसने कहा सोच विचार के खरीद करना। इतना उसने दिमाग में आया
उसने तलवार यूं उठा रखी थी, पीछे की ताकि म्यान में डाल सके। पीछे करने के पश्चात जैसा ही किया, पीछे एक घड़ा रखा था धातु का, तलवार टकराई, ठंड की आवाज आई। आवाज आते ही पत्नी झांक गई। पति को देखा, स्वामी आप, पूरा दिन निकल गया, कहां अटक गए थे आप? हम तो बहुत आपका इंतजार करते रहे और थक करके सो गए। ऐसा कह रही, हाथ जोड़ रही, पैर पड़ रही, लेकिन पति का तो अभी खून खौल रहा है कि इसको अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि सकुचाए, शर्माए, डर खाए, भय खाए और मुंह छुपाए। लेकिन देखो तो इसके लक्षण। इतनी बात चल रही है और पति भीतर ही भीतर अभी भी उबल रहा, उसको लगता है, परंतु कोई भी कार्य। इतने में उसके बेटे की भी नींद खुल जाती है। जैसे ही नींद खुलती है, मां कहती, आओ बेटा, हम दिन भर से पापा का इंतजार कर रहे थे, देखो वो देर रात आए हैं। जैसे ही सुना बेटा, बोले मेरा बेटा है। हाँ स्वामी, 12 साल पहले जब आप गए थे तब ये इतना सा था और आज इसकी हाइट साइड अच्छी बढ़ गई है और ये आपके जैसा हो गया, आपसे बड़ा हो गया है। पति को काटो तो खून नहीं, उसे लगा मैंने इतनी दौलत कमाई और 500 रुपए में, 500 दिनार में एक ज्ञान की बात खरीदी, सिर्फ एक बात खरीदी। उस एक ज्ञान की बात ने इतना बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया, अन्यथा आज तो सब कुछ नष्ट हो जाता। उसके बाद पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होता। मैं आप सबसे कहता हूं, कुछ भी करना सोच विचार करके, हर कदम विचार करके उठाना चाहिए। जब कोई कलमकार कलम उठाता है ना, तो कलम यूं ही नहीं चलाता है, एक एक लफ्ज वह विचार करके लिखता है और उसे लगता है कि ये मैंने ढंग से नहीं लिखा है, ये मेरा ढंग का चिंतन नहीं है, तो उसे काट देता है, फाड़ देता है, फिर से लिखता है। कलमकार कलम उठाता है तो सोच और विचार करके उठाता है, तो कदम वाला भी कदम उठाए तो सोच विचार करके उठाए, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, भगवान के घर में वकालत नहीं होती। भगवान के घर में आप गुनाह करके जाओगे, वहां पर पहुंचोगे, कोई दलीलें स्वीकार नहीं होंगी, कोई तुम्हारी मिन्नतें नहीं मानी जाएंगी, तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ, वहां पर कोई वकालत। भगवान के घर में वकालत, लेकिन सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। और यदि सजा हो गई तो राजा सैनिक, जिसने भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शिष्यत्व को प्राप्त किया, यशोधर मुनिराज के श्री चरणों में जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, वह राजा सैनिक, यदि सजा सुना दी गई कि तुमको मृत्यु के पश्चात 84,000 वर्ष की आयु लेकर के पहले नरक में जन्म लेना है, तो भगवान महावीर स्वामी की 30 साल तक सेवा करने वाला वह राजा सैनिक नरक से नहीं बच पाया। क्यों? लेकिन सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। एक बार आयु का बंद हो गया तो अब राजा सैनिक भगवान महावीर का परम भक्त भी क्यों ना हो, उसे महावीर स्वामी भी नरक जाने से रोक नहीं सके। मैं आपसे कहता हूं, यदि कोई गुनाह आपसे हो गया तो फिर ना भगवान महावीर स्वामी बचा पाएंगे, ना प्रज्ञा सागर बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के घर में वकालत नहीं होती, और हो जाए सजा तो जमानत नहीं होती, भोगना ही पड़ेगा। कितना भी आप कहो और कितना भी आप कुछ करो, हुए अपराध की सजा तो मिलती ही मिलती है।
इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, उसके अगले जन्म में मिले, उसके अगले जन्म में मिले, 100 जन्म बाद मिले, लेकिन मिलेगी। जो किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अष्टांग का पर्व चल रहा है, शिवचक विधान चल रहा है। मैना सुंदरी ने जब मुनिराज से पूछा था कि मुनिवर मेरे पति को कुष्ठ रोग क्यों हुआ, तब मुनिराज ने कहा था तुम्हारे पति ने 4 भाव पहले, कितने भाव पहले बोलो, तुम्हारे पति ने 4 भाव पहले एक मुनिराज को कोढ़ी कहा था, मुनिराज को। और जितने तुम्हारे पति के साथ कोढ़ी दिखाई दे रहे हैं, 4 भाव पहले इन्होंने, जब तुम्हारे पति ने मुनिराज को कोढ़ी किया तो इन्होंने ताली बजाई थी। क्या किया था, क्या किया था? और उस ताली का परिणाम यह है कि महाराज के साथ साथ इन्हें भी कुष्ठ रोग है और वो कर्म का फल, कर्म की सजा भोग रहे हैं। साथियों, जो हम करेंगे उसका फल तो हमें भोगना ही। कितने दिन, कितने जन्म बाद भोगते हो बात अलग है। आज भी देखो, जिन लोगों ने आज से 25 साल पहले गुनाह किए, अभी तक उन्हें कोर्ट सजा नहीं सुना पाई। निकल रहा है समय, पता है कि राजीव गांधी का हत्यारा कौन था, किसने मारा था, सब पता होने के बावजूद भी कोर्ट सजा नहीं सुनाती। टाइम लगता है, कर्म आज किया है, उदय आएगा। उदय, जब तक कर्म का उदय नहीं आ रहा है तब तक आप मौज मस्ती कर सकते हो। कर्म का उदय आते ही सब कुछ चला जाएगा, हाथ से सब कुछ फिसल जाएगा। महाराज श्रीपाल का चंपापुर का राज्य निकल गया कर्म का उदय आते ही। इसीलिए एक कदम और एक कलम सोच समझ करके ही उठाना, सोच समझ करके ही चलाना। यदि आपने बिना सोचे समझे कलम और कदम का उपयोग किया तो पछताना पड़ेगा। क्या भगवान के घर में वकालत नहीं होती? हो जाए सजा तो जमानत। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं ये, क्योंकि हमारे यहां तो सब चलता है। यहां वकालत भी चलती है और यहां जमानत भी मिलती है। गुनहगार बाहर घूमते हैं और निरपराधी सीखचों के भीतर बंद होते हैं। वीर सावरकर का क्या गुनाह था जो उन्हें काले पानी की सजा दे दी गई? क्या अपराध था? कोई अपराध नहीं था उन्हें, लेकिन जब उनके प्रति शत्रुता का भाव आ गया तो उन बेगुनाह सावरकर को काले पानी की सजा दी गई। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, जहां आप हम जी रहे हैं वहां पर सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वकालत भी है और जमानत। लेकिन भगवान के दर पर ऐसा नहीं होता, भगवान के द्वार पर ऐसा नहीं होता। मैं आप सबसे कहता हूं, आप सबसे कहता हूं कि जब यहां पर हमारी अर्जी स्वीकार ही नहीं है, हमारी बात स्वीकार ही नहीं है, हमारी मिन्नतें स्वीकार ही नहीं है, हमारी दलीलें स्वीकार ही नहीं है, तो क्यों वहां गुनाहगार बन के जाते हैं? हम जब भी इस द्वार पर जाएं बेगुनाह बन करके जाएं। गीत है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हमें यहां पर पहुंचना है तो पवित्रता के साथ। भगवान को छूने का अधिकार किसे है? किसे है? किसे है?
जो शुद्ध वस्त्र को पहन रखा है उसे है। यानी कि आप चाहो कि भगवान को छू लो तो नहीं छू सकते हो। इसका मतलब है हमारा शुद्ध होना कितना जरूरी है। यदि आप अशुद्ध हैं तो उन्हें छू नहीं सकते। तो तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, जीवन की शुद्धि है तो भगवान को छूने का अधिकार है। तन की शुद्धि से उन्हें छू सकते हैं और मन की शुद्धि से उन्हें अपने आप के मन में बसा सकते हैं और जीवन की शुद्धि से हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। ऐसा संभव है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, सबसे पहले छूने के लिए तन शुद्ध करिए, उन्हें मन में बसाने के लिए मन शुद्ध करिए और स्वयं भगवान बनने के लिए जीवन को शुद्ध करिए। वो सब कुछ संभव है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, भगवान के घर वकालत नहीं चलती और हो जाए सजा तो जमानत नहीं होती। साथियों, आज आप मुझे सुन रहे हैं, सुनिए, लेकिन सुनने के साथ समझिए क्या कहा जा रहा है। जो कुछ कहा जा रहा है क्या उसे स्वीकार करना चाहिए? क्या हमें समझना चाहिए? हाँ बिल्कुल, एक एक कदम हमें बड़े फूंक फूंक करके उठाना है। अपने आप हम जिस मंजिल को उन्होंने प्राप्त किया है उस मंजिल को हम प्राप्त कर लेंगे। साधुओं से कहा, 4 हाथ आगे की भूमि देखकर, 4 हाथ भूमि देख करके चलो। क्या है? फूक फूक करके चलना है। अपना हर कदम संभल करके उठाना है। ये हिरिया समिति की डेफिनेशन यूं ही नहीं दे दी है। जो डेफिनेशन दी है वो इसलिए दी है ताकि हमारा हर कदम होश पूर्वक उठे, सोच और समझ के साथ उठे। इसलिए ये व्यवस्था है। तो साथियों, मैं आप सभी से कह रहा हूं, भगवान के घर में वकालत नहीं होती और हो जाए सजा तो जमानत नहीं होती। हो जाए सजा तो जमानत नहीं। इसीलिए आप सभी लोग जो यहां पर हैं, मैं आप सबसे कह रहा हूं, ये दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे, ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ करके गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर रहे, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर रहे। ये बड़ा खतरनाक रास्ता है। ये बड़ा, अभिषेक आप रुक जाओ, आप दोनों जाओ बेटा। हाँ दोनों, आप दोनों आओ, आप वहीं रहो, आप दोनों। ये बड़ा खतरनाक रास्ता है। यहां ऊपर आओ। ये कांटों से भरा रास्ता है। कैसा रास्ता है? और कांटों से भरे रास्ते पर चलने की इन्होंने आज सौगंध ले ली। ये हमें कांटों का रास्ता स्वीकार है। इस रास्ते पर वे लोग ही सुखी रहते हैं जो लोग समर्पण के साथ जीते। किसके साथ जीते? समर्पण के साथ। एक दूसरे की फीलिंग समझ में आ गई ना, एक दूसरे की फीलिंग समझ में आ गई तो आपको जीना आ गए मान के चलना। अभी ये रो रही ना, इसकी विदाई हो गई। क्या माना कि इसने सोच समझ करके तुम्हारा सिलेक्शन किया। जब तुम्हारी बात इसके घर आई होगी, तुम्हारी फोटो देखी होगी, तुमसे बात की होगी, तो इसको समझ में आएगा कि हाँ ये ठीक है। तुमने भी देखा होगा, कहा ठीक है, बोलो ना हाँ, है ना बेटा? फिर भी रोना आ रहा है। क्यों? क्योंकि माँ बाप को छोड़ना मजाक थोड़ी है। एक अजनबी के घर में
अपने जीवन को जीने का संकल्प लेकर के उस घर में चले जाना मजाक थोड़ी है। जिस लड़की ने अपनी मां के घर में 20, 22, 25 साल गुजारे, वो एकदम से दूसरे घर में जाकर के माँ बाप बदलने को तैयार हो गई। विचार करना। इसलिए मैं कह रहा हूं, फीलिंग समझना। क्या समझना? शादी करना बच्चों का खेल नहीं है। शादी करना लोहे के चने चबाना है। क्या लोग समझते हैं शादी करना सरल है और दीक्षा लेना कठिन है? मैं तुमसे कह रहा हूं, दीक्षा लेना सरल है और शादी करना कठिन है। अब तो कर ली बेटा। जैसे अभी हंस रहे हो ना, जीवन भर ऐसे ही हंसते रहना और ऐसे ही हंसाते रहना, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो जाए। ठीक है? घुटने टेको, दोनों टेको, क्योंकि एक यही स्थान है जहां घुटने टेकना चाहिए। क्या? बाकी ना तुम इसके सामने टेकना, ना तुम इसके सामने टेकना। क्या? जरूरत नहीं। लेकिन जहां पर सॉरी बोलने की जरूरत पड़े तो वहां बिना टाइम गवाए सॉरी बोल देना। जहां थैंक यू बोलने की जरूरत पड़े वहां पर बिना सोचे तत्क्षण थैंक यू बोल देना। इसमें देरी नहीं करना। आज तुमको 3 नियम लेना है। कितने नियम लेने? 3, सिर्फ 3 नियम। कितने? नाम क्या तुम्हारा? आकांक्षा और अभिषेक। ए और ए डबल ए। ए और ए डबल ए। आकांक्षा डबल ए से प्रारंभ होता है इसका स्पेलिंग। ठीक है? ए और डबल ए। 3 नियम लेना है। पहला नियम तो है चतुर्थ व्रत। कौन सा नियम? चतुर्थ व्रत का मतलब होता है अपनी लाइफ में आकांक्षा के अलावा किसी की आकांक्षा नहीं। क्या? आकांक्षा के अलावा किसी की आकांक्षा नहीं, क्योंकि पत्नी को यह स्वीकार नहीं होता। वहीं बैठो, वहीं बैठो। अभी पत्नी को ये कभी स्वीकार नहीं होता। इसको एक्सेप्ट किया है तो बस यही एक्सेप्ट करना है, इसको कभी डिलीट नहीं करना है। समझ में आया? इसको हमेशा सेव करके रखना है। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, जिंदगी में, घर में, सब। समझ में आया? तो पहली बात चतुर्थ व्रत। अपने लिए भी बस अभिषेक ही सब कुछ है। अभिषेक के अलावा सपने में भी किसी का सपना नहीं देखना। ओके? ये पहला व्रत। दूसरा व्रत है गलती हो जाए तो सोने से पहले सॉरी बोलना है। गलती हो जाए तो सोने से पहले, नहीं तो दिन का चैन और रात की नींद दोनों खराब। गलती होनी स्वाभाविक है। ग्रस्त जीवन में तू मैं होती रहती है, लेकिन आज गलती हुई है तो आज सोएंगे उसके पहले सॉरी, काम खत्म। समझ में आया? ये दूसरा नियम। तीसरा नियम है अच्छा करने पर थैंक यू बोल। अपन कहीं जाते हैं ना तो जरा सा कोई रुमाल उठा करके दे देते, हम थैंक यू बोलते हैं। ये पूरा तुमको घर उठा करके देगी और तुम उसको थैंक यू नहीं बोलोगे क्या? बोलेंगे। तो ये 3 नियम है, बस इससे ज्यादा। श्रीफल चढ़ा दो। बोलो महाराज श्री, हमारा दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, शुभमय हो, सुखमय हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन मंगलमय। कहाँ गई मेरी पीछे? आशीर्वाद दोनों को है ना बेटा? बस सुखी रहो, आनंदित रहो, जाओ खेलो। ठीक है, तो क्या आपसे मैं थोड़ी सी बात कर रहा था। भगवान के घर में वकालत नहीं होती और हो जाए सजा तो जमानत नहीं होती। इसलिए हर कदम सोच विचार करके और संभाल करके उठाना चाहिए। इतनी ही बात मैंने आपसे की है। चलिए 3 प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न। सौरभ बैठोगे बेटा? हाँ, 3 प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। आज के 3 प्रश्न, अभी जो मैंने प्रवचन दिया उसी में से 3 प्रश्न। आज के पुरस्कार युवान पाटौदी की ओर से वितरित किए जाएंगे। जोरदार तालियां आप युवान पाटौदी के सम्मान में बजाएं। हाँ, हो गया क्या? 3 प्रश्न आपसे
हल्के से, छोटे से, प्यारे से, सुंदर से प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसके जवाब आपको इस सदन को प्रदान करना है। हो हो। मैंने क्या क्या बोला? छोटे छोटे प्रश्न आपसे, आपको बताना है। बताइए, बताइए, हमें जो शुद्धि करनी है, वो 3 प्रकार की शुद्धि मैंने बताई। वो 3 प्रकार की शुद्धि के कारण क्या है कि हम वो 3 प्रकार की शुद्धि लेकर के चलेंगे तो हमें क्या क्या करने के लिए मिलेगा। हो 3 प्रकार की शुद्धि से हमें क्या करने के लिए मिलेगा। हो हाँ प्रतीक, तुम ही बोलो। तुम्हारे खड़े होकर बोलना पड़ेगा, बच्चे को आप अपने पापा को दे दो। 3 प्रकार की शुद्धि के का फल हमको क्या क्यों करना है? चरण छू सके, मन में बसा सके। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां यहां भाई प्रतीक पाटौदी के सम्मान में बजाएं। इन्होंने यह जवाब सही इस सदन को दिया है और उनके बेटे की तरफ से अपने पिता को पहला इनाम दिया जा रहा है। आइए भाई प्रतीक जैन, आप यहां पर आए और इनाम प्राप्त करें। वाह, ऐसा ही होता है कि घर का इनाम घर में, कमाल हो गया। जोरदार तालियां प्रतीक पाटौदी के लिए। दुबई से आकर के हिंदुस्तान में इनाम जीता है, आप इनके सम्मान में तालियां बजाएं। एक विदेशी, मैंने कहा वो विदेशी आदमी गया था, तो विदेशी आदमी ज्ञान की बात बेचता दुबई में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताना है। बताइए 3 नियम कौन से पालने? 3 नियम कौन से पालने? हो 3 नियम कौन से पालने हैं? अब आएगा मजा। 3 नियम कौन से पालने हैं? 3 नियम कौन से पालने हैं? नेहा, हाँ, 3 नियम कौन से पालने हैं? हाँ, बोलने का किसको? प्रशांत को। हाँ, अपने पत्नी को दूसरे पति को नहीं देखने का। तो रास्ते से निकलो तो आंख बंद करके निकलना। बोले क्या हो गया? बोले मती महाराज जी ने कहा है कि दूसरे के पति को नहीं देखना, इसलिए मैंने आंख बंद। तो उसको कौन सा व्रत कहते हैं?